Hello, class second. How are you all? All are fine. Very good. ओके देखिए, जैसा कि आपको पता है आपकी बुक कंपोजिट मैथमेटिक्स में आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 12 मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, जो चैप्टर आपका चल रहा है, जिसमें हमने यूनिट्स ऑफ लेंथ के बारे में पढ़ा था। तो वो कौन कौन सी थी? हैंड स्पेन, फिंगर विड्थ, क्यूबिट एंड पेस, इनके बारे में हमने पढ़ा था। और साथ ही साथ आपको ये बताया भी था आपके आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी चीज़ें आप यूज़ करते हो, आपकी नोटबुक, बॉक्स, टेबल, बेड, इन सबको आप इन लेंथ ऑफ यूनिट्स के थ्रू, यूनिट्स ऑफ लेंथ के थ्रू अच्छे से कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कौन सी चीज़ कितने हैंड स्पेन की है या कितने फिंगर विड्थ की है या जो भी हो। बट ये चीज़ें जो थी ये पहले टाइम पर होती थी। इस टाइम पर, उस टाइम पर क्या होता था कि मेज़रमेंट करने के लिए, जैसा कि आपको पहले भी बताया है, बहुत सारी चीज़ें जो आजकल चलने लगी है वो चीज़ें पहले नहीं होती थी। बट आजकल सारी चीज़ें, इन चीज़ों से कोई भी नापता नहीं है, कोई भी मेज़र नहीं करता है। अब के टाइम में सारे लोग, कोई स्केल से कर रहा है, इंची टेप है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू मेज़रमेंट करते हैं। ये जो है आपकी हैंड स्पेन, क्यूबिट, यूनिट्स ऑफ लेंथ, ये आपकी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। ओके, स्टैंडर्ड। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ दिया है सबसे पहले। देखिए, कोई भी चीज़ हमको मेज़र करनी है, अब हमें ये पता होना चाहिए वो छोटी है या बड़ी है, तो उसे किस चीज़ के थ्रू हमें मेज़र करना चाहिए। तो देखिए बेटा, कोई छोटी चीज़ होती है तो उसको मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेंटीमीटर का। किसका? सेंटीमीटर का। ये स्मॉल यूनिट होती है लेंथ की, सबसे छोटी यूनिट कह सकते हो आप इसे। अभी आपकी क्लास में इतना है, तो किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए स्मॉल यूनिट है, वो है आपकी सेंटीमीटर। ओके, और कोई चीज़ बड़ी है तो उसको मेज़र करने के लिए हम यूज़ करेंगे मीटर। किसकी? मीटर। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, जैसे 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे होते हैं, उसी तरह 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब आप पूछेंगे मैम ये सेंटीमीटर होता क्या है? सो लिसन केयरफुली। हाउ टू मेज़र द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ रूलर। जैसा कि आपको पता है, आप किसी चीज़ को किसी चीज़ की लेंथ जो है उसे मेज़र करेंगे तो देखिए किस तरह करेंगे। ये, इसको तो आप सभी पहचानते हो, ये क्या है? दिस इज स्केल, जो आप डेली क्लास में यूज़ करते हो। अब स्केल पे कुछ इसी तरह के नंबर्स लिखे हुए होते हैं, 1 से, यानी कि 0 से लेके 15 तक के नंबर्स, ये स्केल है। अब बेटा देखो, हम क्लास में कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें तो हम मेज़र करते नहीं हैं, हमें छोटी छोटी चीज़ें ही मेज़र करनी होती है। जस्ट लाइक हमें अपनी नोटबुक में लाइन ड्रॉ करनी है ना, बस, इससे ज़्यादा हम नहीं करते इनका यूज़। तो वो जो होती है वो छोटी चीज़ है, छोटी चीज़ मेज़र कर रहे हैं हम उसमें, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेंटीमीटर। लेंथ को निकालने के लिए हम सेंटीमीटर लेते हैं ना। तो देखिए इसमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं, देखिए 0 से 1 तक का जो आपका डिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे 1 सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे? 1 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, 1 से लेके 2 तक का, 0 से लेके 2 तक का, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर। तो ये छोटी छोटी जो डिस्टेंस दे रखे हैं ये आपके सेंटीमीटर में होते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की कोई चीज़ है तो वो कितने की हो गई? वो हो गई 10 सेंटीमीटर की। ओके, तो इसे बोलते हैं हम सेंटीमीटर। अब जैसे आपकी, अब पेंसिल ही ले लो, अब आपके पास स्केल भी है और पेंसिल भी है, तो सारे बच्चे आज पता करेंगे आपकी पेंसिल जो है वो कितने सेंटीमीटर की है। तो एक न्यू पेज पर डालेंगे हेडिंग लेंथ ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, तो उस पर सबसे पहले लिखेंगे पेंसिल इक्वल्स टू, पेंसिल की लेंथ कितनी है आपने अपने स्केल से मेज़र करना है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अगर किसी की न्यू पेंसिल होगी तो वो तो 50 से भी ज़्यादा हो सकती है। ओके, तो 100 सेंटीमीटर से कम तक की जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम सेंटीमीटर में लेते हैं, और कोई चीज़ 100 सेंटीमीटर की है या 100 सेंटीमीटर से बड़ी है, जस्ट लाइक वॉल
है टेबल, तो इन चीज़ों की लेंथ जो है वो हम लेते हैं मीटर में। और कोई छोटी चीज़ है इरेज़र, है ना, आपकी नोटबुक, तो उनको हम मेज़र करेंगे सेंटीमीटर में। बट कोई चीज़ ऐसी आ जाए जो कि मीटर से भी बड़ी है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे किलोमीटर। क्या यूज़ करेंगे? किलोमीटर। ओके, सो लिसन केयरफुली अबाउट किलोमीटर। देखिए, जैसा भी आपने पढ़ा था, सेंटीमीटर सबसे छोटी यूनिट है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। उसी तरह 1 किलोमीटर यानी कि सबसे बड़ी यूनिट में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ये आपका स्केल है 15 सेंटीमीटर तक का। देखिए यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, पेंसिल है और देखिए ये भी हैं। तो देखिए इनकी लेंथ ली गई है, तो ये तो याद रखिए, लेंथ मेज़र करने के लिए हम हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। आपका जो ऑब्जेक्ट है उसे ज़ीरो से रखिए और ज़ीरो पर रख के पता कीजिए वो चीज़ जो है वो कितनी छोटी है और कितनी बड़ी है। तो देखिए यहाँ मैंने अपनी पेंसिल को रखा ज़ीरो से। अब ज़ीरो से मेरी पेंसिल देखिए लास्ट पॉइंट कहाँ रहा है उसका, 14 पर। देखिए तो मेरी पेंसिल की लेंथ कितनी हुई, 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर याद रखिए, छोटी चीज़ों को मेज़र करते हैं हम सेंटीमीटर में। अब देखिए दिस पेंसिल कितने सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर। दिस 6 सेंटीमीटर और ये है आपका 5 सेंटीमीटर। तो समझ आया ना? अब आपका होमवर्क यही है, आपको अपनी इरेज़र, अपनी पेंसिल बॉक्स, नोटबुक्स सबकी लेंथ अपने स्केल से लेनी है, मेज़र करनी है और फिर उनको नोटबुक में बाकायदा लिखना है। पेंसिल इक्वल्स टू इतना सेंटीमीटर, इरेज़र इक्वल्स टू इतना सेंटीमीटर। ओके, और साथ ही साथ आपकी बुक में भी एक्सरसाइज दी हुई है ऑन पेज नंबर 145 पर, द लेंथ ऑफ द नेल इज़। अब आप अपने सबके नेल्स, छोटा बच्चा तो छोटा नेल होगा, बड़ा बच्चा तो बड़ा नेल्स होगा, है ना। तो उस थ्रू आपको अपने नेल की लेंथ लेनी है, वो आपको यहाँ लिखनी है। यहाँ आपको अपनी पेंसिल की लेंथ, यहाँ आपको पेन की लेंथ। तो पता चल गया बेटा, किसी भी बहुत छोटी चीज़ को मेज़र करना है तो वो हम सेंटीमीटर में करेंगे, और 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा की कोई चीज़ है थोड़ी बड़ी, जैसे टेबल, वॉल, उसे हम मीटर में करेंगे। और बहुत बड़ी चीज़ है यानी कि जैसे ऑन द वे, रोड पे हमें मेज़र करना है, तो उस चीज़ को हम मेज़र करेंगे किलोमीटर में। ओके, सो आपको होमवर्क में मिल गया। इस तरह आपको अपनी बुक में जो दिया है वो करना है, साथ ही साथ नोटबुक में भी करना है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न मोर अबाउट यूनिट्स ऑफ लेंथ। टिल देन, बाय बाय।